नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि बासमती चावल पर दो बड़े राज्यों के बीच में चिकचिक शुरू हो गई है। आखिर ये मसला क्या है, आपको बताएंगे। बासमती चावल के जीआई टैग पर सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने पंजाब सरकार के दावे पर आपत्ति जताई है। पीएम मोदी को लिखे कैप्टन के पत्र की इसमें निंदा की है। पंजाब का ये कदम राजनीति से प्रेरित है, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की तरफ से कहा गया। एमपी के सीएम ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से सवाल भी पूछा है। एमपी के किसान बंधुओं से आपकी क्या दुश्मनी है? एमपी के 13 जिलों में 1908 से बासमती चावल का उत्पादन हो रहा है। दरअसल पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मध्य प्रदेश के बासमती चावल की जीआई टैगिंग देने पर नाराजगी जताई है। बुधवार को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उन्होंने इस पर रोक लगाने की मांग की है। कैप्टन का कहना है कि जीआई टैगिंग से कृषि उत्पादों को उनकी भौगोलिक पहचान दी जाती है। भारत से हर साल 33,000 करोड़ का बासमती चावल निर्यात होता है। अगर जीआई टैगिंग व्यवस्था से छेड़छाड़ हुई तो इससे भारतीय बासमती के बाजार को नुकसान हो सकता है और इसका सीधा सीधा फायदा पाकिस्तान को मिल सकता है। दुनिया भर में बासमती की बहुत मांग है। ऐसे में जिस इलाके के बासमती को जीआई टैग मिला हुआ है वहां के चावल को असली माना जाता है। इससे उत्पाद का बाजार सुरक्षित हो जाता है। भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के 70 जिलों को बासमती चावल की अलग अलग किस्मों का जीआई टैग मिला हुआ है। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने जब इस टैग की मांग की है तो इस पर विवाद खड़ा हो गया है। पंजाब सरकार की तरफ से बाकायदा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पर आपत्ति जताते हुए पत्र लिखा है और इसी पत्र के हवाले से अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने पंजाब की कैप्टन सरकार पर राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह का पत्र लिखने के आरोप लगाए हैं और कहा कि ये सही नहीं है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के अपने दावे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से जीआई टैगिंग के साथ छेड़छाड़ की गई, इसके क्राइटेरिया से छेड़छाड़ की गई तो इसका नुकसान देश भर के बासमती उत्पादक किसानों को उठाना पड़ेगा। अब ये विवाद बढ़ता जा रहा है। जीआई टैग किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता, उसकी अलग पहचान का सबूत होता है और इसी को लेकर अब ये सियासत गर्मा रही है दो राज्यों के बीच में, क्योंकि पंजाब को भी जीआई टैग मिला हुआ है बासमती चावल के उत्पादन के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश अब इसकी मांग कर रहा है। इसी बीच में जब इसको लेकर आपत्ति पत्र कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से लिखा गया, उसी पर मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी आपत्ति जताई। बाकायदा शिवराज सिंह चौहान ने इस पर सवाल खड़े किए। कमलनाथ जी को चिंता करनी चाहिए मध्य प्रदेश के किसानों की। उनकी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश के किसानों पर पंजाब की सरकार कुठाराघात कर रही है, बासमती चावल पे आपत्ति लगाती है। उस पर कमलनाथ मौन क्यों? जब जब किसान की बात आती है मध्य प्रदेश के सारे कांग्रेस के नेता खामोश रहते हैं। किसान पर दोहरी मार दी, झूठे वादे करके सरकार बना ली, न कर्जा माफ किया। और अब हालात ये है कि उनकी जो कांग्रेस की सरकार है वो मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में छल कर रही है। इस पर बोले कमलनाथ जी जो बोलना। दुनिया भर में अपनी खुशबू और स्वाद के चलते एक अलग पहचान रखने वाला बासमती चावल इन दिनों अपनी भौगोलिक पहचान को लेकर कानूनी विवाद में उलझा हुआ है। मामला मध्य प्रदेश बनाम 7 अन्य राज्यों से जुड़ गया है। इसे लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र की शिवराज सिंह ने आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 25 सालों से बासमती चावल का उत्पादन हो रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद की रिपोर्ट में भी इसकी जानकारी है। तमाम हवाला दिया गया है, लेकिन विवाद अब इन राज्यों के बीच में गर्मा गया। लेकिन पूरा मसला क्या है, इस पर हम और जानकारी लेंगे कि इसका असर किस तरह से पड़ेगा। जो दावे किए जा रहे हैं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से, उन दावों में कितनी सच्चाई है, किसानों पर कितना असर पड़ सकता है, किस तरह का असर, और जानकारी बातचीत के साथ करनाल से राइस एक्सपोर्टर हैं विजय सेतिया, वो फोन लाइन से मेरे साथ जुड़ गए हैं। विजय सेतिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। धन्यवाद जी, शुक्रिया। जो विवाद है पंजाब और मध्य प्रदेश में जीआई टैगिंग को लेकर बासमती चावल की, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि जो दलीलें दी जा रही हैं दोनों राज्यों की तरफ से बासमती
चावल की टैगिंग को लेकर कि अगर ऐसा हुआ मध्य प्रदेश को ये उपलब्धि मिल जाती है, ये जीआई टैगिंग मिल जाती है, तो इससे पाकिस्तान तक को फायदा होगा। ये नफा नुकसान फायदा कितनी दावों में सच्चाई है, क्या ये पूरा मसला है? सर, जीआई होती क्या है? जी, जीआई है जैसे जिस जगह पे पिछले सैकड़ों सालों से कोई चीज पैदा हो रही है और वो फेमस है उस जगह के नाम से। बासमती का नाम अगर आप लोगे तो देहरादूनी बासमती, अमृतसर की बासमती, तरावड़ी की बासमती। अगर आप शिवराज चौहान से पूछोगे तो वो कहेंगे होशंगाबाद की बासमती, जो दुनिया में किसी ने नहीं सुना। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज है कि जो बात कैप्टन साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट की बात, कि 7 स्टेट्स के अंदर आपका जीआई टैग है और पाकिस्तान के सिर्फ 16 जिले हैं। और ये एक एग्रीमेंट के अंदर हमारी 7 स्टेटें हैं, उनके 16 जिले हैं। तो हमारा जीआई एरिया बहुत बड़ा है। अगर हम इसको और बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो नतीजा है पाकिस्तान कह देगा कि मेरा सारा सिंध में बासमती पैदा होता है। तो ऐसा इस चीज को इस तरह से सोचिए कि जो शैंपेन है वो पेरिस के पास कोई 40 किलोमीटर के एरिया का है, अंगूरों में से पैदा होती है। बाकी फ्रांस में जितनी भी मतलब वाइन बनती है उसको आप वाइन कह सकते हो, शैंपेन नहीं कह सकते। ठीक है, चाहे वो स्पार्कलिंग वाइन है, कुछ भी है। तो जीआई का फायदा उस एरिया के किसानों को, उस एरिया में पैदा करने वालों को मिलता है जी। इसकी देखा देखी अगर आज बिहार में कोई बासमती ग्रो कर रहा है, राजस्थान में तो एमपी से पहले ग्रो हो रही है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज से पहले जीआई के ऊपर बात शुरू हुई थी, राजस्थान को बाहर रखा था। एमपी तो नक्शे में भी नहीं था उस टाइम। एमपी में तो अभी 5-6 साल से थोड़ा सा इसका प्रोडक्शन बढ़ा है। और खास बात है कि अगर आप 7 स्टेटों में एक्सपोर्टर देखोगे तो कम से कम 500 एक्सपोर्टर हैं जो बासमती राइस इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और उनका शेयर भी जो है वो 40-45 लाख टन जो है वही है, यहीं से सारा एक्सपोर्ट है। लेकिन दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश से पहले ही बासमती का बहुत सारी खरीद हो रही है। बकायदा जो हरियाणा के एक्सपोर्टर हैं वो वहां से खरीद करते हैं, फिर विदेशों में बेचते हैं। अब टैगिंग से क्या दिक्कत है? नहीं, आप समझिए, एमपी के अंदर जितनी पैडी बिकती है वो 3-4 रुपए 5 रुपए सस्ती बिकती है। क्वालिटी हल्का है तो सस्ता बिकता है। ठीक है, और अगर विश्वसनीयता बनी हुई है पंजाब, हरियाणा और ये जो जीआई एरिया की, अगर आप उन चीजों को अलाउ करोगे, राजस्थान को अलाउ कर दो, एमपी को अलाउ कर दो, तो वो सारी खत्म हो जाएगी। तो जो यहाँ के किसानों को फायदा मिलता है, जो आज तक मिल रहा है, तो उसको अगर एमपी को भी आप बीच में घुसाओगे तो रेट कम करके हम यहाँ के किसानों का नुकसान करेंगे और बाहर के मन में शंका पैदा कर देंगे कि हमें क्या मिल रहा है। तो ये जो एमपी का ये कहना है कि हमारा चावल यहाँ से वहां जा रहा है, देखो राजस्थान का धान एमपी में चला जाता है, एमपी का राजस्थान में चला जाता है। अगर कोई एक आध आदमी वहां से उठा के दिल्ली ले भी आया तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि ये प्रैक्टिस हो गई। इसको आप नहीं कह सकते कि भाई एमपी वाले जो क्लेम करते हैं इट इज इनकरेक्ट। एमपी के अंदर इसमें जो राजनीति हो रही है, अगर राजनीति के पहलू से हम पूरे मामले को आपसे समझना चाहें तो राजनीति किस स्तर पर और क्यों, किस तरीके से हो रही है? ऐसा है कि एमपी के अंदर एक एक्सपोर्टर है, मैं हैरान हूं कि उसके लिए अगर सीएम खुद मतलब केस को इस लेवल तक ला रहे हैं तो ये तो उनको पता होगा कि उनका क्या उसमें फायदा दिख रहा है। कि मेन जो खास बात ये है कि पंजाब हरियाणा में अगर 500 एक्सपोर्टर्स और यहाँ के फार्मर्स का इंटरेस्ट वॉच करने की बात है। कैप्टन साहब ने भी कहा, हमारा एक डेलीगेशन मिस्टर मनोहर लाल खट्टर को भी मिले थे अभी 15 दिन पहले। जब उनको भी ये बात समझाई तो उन्होंने भी एक ही बात कही कि हम इसका विरोध करते हैं और मैं केंद्रीय सरकार से खुद बात करूंगा कि इसको छेड़ाछाड़ी करना देश के हित में नहीं है। जो भी काम होना चाहिए वो देश के हित में होना चाहिए, ना कि वो। सिंधिया जी, इस मसले पर हम आगे भी आपसे बात करेंगे। आपसे अपील है कि आप फोन लाइन पर बने रहें। इस बीच मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। अनुराग श्रीवास्तव है भोपाल से, वहीं नपिंदर बराड़ चंडीगढ़ से जुड़े हैं। और सबसे पहले अनुराग श्रीवास्तव, आपके पास मैं आना चाहती हूं। पंजाब और मध्य प्रदेश के बीच में बासमती चावल को लेकर एक नए तरीके का विवाद खड़ा हो गया है।
जो सरकार वहां शिवराज सिंह चौहान की है वो हवाला दे रही कि यहां तो सालों से बासमती उगाया जा रहा है, जीआई टैगिंग अगर मिल जाएगी तो इससे यहां के किसानों को फायदा होगा, और कैप्टन सरकार इसमें राजनीति कर रहे हैं। अब वहां की सियासत के लिहाज से समझना चाहते कि एक एक्सपोर्टर वहां पर है तो क्या उस एक्सपोर्टर को फायदा पहुंचाने की तमाम चीजें हो रही हैं, क्या मसला है? एक तो इस बात को समझना होगा कि मध्य प्रदेश में 13 जिले ऐसे हैं जहां पर बासमती चावल की पैदावार होती है, और मध्य प्रदेश का लंबे समय से इस बात की मांग कर रहा है कि जो प्रदेश का बासमती चावल है उसको जीआई टैगिंग का दर्जा मिलना चाहिए और उसके निर्यात की अनुमति भी मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि ये पहली बार नहीं है कि जब प्रदेश सरकार ने इस तरीके का दावा किया हो। इससे पहले भी लगातार राज्य सरकार केंद्रीय स्तर पर अलग अलग एजेंसियों के जरिए इस बात का दावा करती रही है कि मध्य प्रदेश का जो बासमती है वो पूरी तरीके से जीआई टैगिंग हासिल करने के काबिल है। और जिस तरीके से ट्रांसपोर्टर की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश की सियासत में भी इस तरीके के आरोप कांग्रेस के जरिए लगाए गए हैं कि प्रदेश का बासमती चावल गलत तरीके से, अवैध तरीके से दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक जाता है और इसको बासमती का टैग देकर फिर इसको निर्यात किया जाता है। यानी कि एक तरीके से मध्य प्रदेश में जब बासमती चावल होता है जो जीआई टैग हासिल करने का दर्जा रखता है तो उसको वाकई में जीआई टैग का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा। इस मांग को लेकर लंबे समय से राज्य सरकार अलग अलग स्तर पर अपनी बात रखती हुई आ रही है। हैदराबाद की एक एजेंसी के जरिए इसको प्रमाणित करने की भी कोशिश की गई। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया था। केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर एक समिति का गठन किया था और उसमें भी जो प्रदेश सरकार के दावों को जो है मूर्त रूप नहीं मिल पाया। लेकिन राज्य सरकार के पास अभी भी कई तरह के रास्ते खुले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता खुला हुआ है। हालांकि राज्य सरकार अभी भी इस बात की मांग कर रही है कि जो 13 जिलों में जो बासमती चावल होता है वो पूरी तरीके से जीआई टैगिंग के लायक है और उसको जीआई का टैग दिया जाना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी मुद्दा है वो राजनीति का मुद्दा है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की अमरिंदर सरकार है और अमरिंदर सरकार ने पत्र केंद्र सरकार को लिखा है और उसी को लेकर अब पूरी की पूरी बीजेपी, मध्य प्रदेश जो बीजेपी है वो कांग्रेस के खिलाफ हमलावर हो गई है। न सिर्फ पंजाब की अमरिंदर सरकार कांग्रेस बनाम बीजेपी का बना दिया, ना कि किसानों के हित का मुद्दा बनाकर उठाया गया, बल्कि अब ये कांग्रेस बनाम बीजेपी हो गया है। आपके पास आएंगे अनुराग, चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ भी जुड़े हुए हैं। नपिंदर, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बासमती चावल की जीआई टैगिंग को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है उस पर रार बहुत बढ़ गई है। अब तो ये कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई हो गई है। फिलहाल आपसे समझना चाहते कि सरकार किस तरीके से अब केंद्र में इस मसले को उठा रही है, क्योंकि जीआई टैगिंग अगर वहां मध्य प्रदेश में मिल गई तो उसका नुकसान कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं कि ना सिर्फ यहां के किसानों को होगा बल्कि पाकिस्तान को भी इसका फायदा होगा। सुधे देखो गल ये है कि राजनीति बेशक देखो क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की गल जिथे आ जाती है तो उन्होंने राजनीतिक नज़रों के नाल देखा जाना लाजमी है, क्योंकि जो एक पासे जी गवर्नमेंट है बीजेपी की हो दूजे पासे कांग्रेस की हो दोनों की बयानबाजी सीधे तौर पर आमने सामने देखी जाती है। पर गल इत्थे किसान के हकों की है। पंजाब एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है। पंजाब दे विच अगर किसानी कमज़ोर हो जाएगी, पहले किसानी बहुत कमज़ोर है, पहला तो ही किसान जिहड़ा है अपना जिहड़ा गुजारा बड़ी मुश्किल ना कर पा रहा। तो जे हालातों में तुसीं जे किसान नूं अगर पंजाब के किसान नूं जीआई टैगिंग दित्ती गई है, ये ऐसा नहीं इकल्ले पंजाब नूं, इहदे विच थोड़ा बहुत जिस तरह हरियाणा है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर के कुछ जिले रखे गए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा रखा गया। तो जे इन्हां इलाकों नूं इन्हां हिस्सिਆਂ नूं जीआई टैगिंग दित्ती गई है तो बड़ी सोच समझ के दित्ती गई है, क्योंकि इन्हां इलाकों नूं ज़ाहिर तौर पर जरूरत सी जीआई टैगिंग की। हुण जे तुसीं अज मध्य प्रदेश नूं दे रहे हो, कल नूं किसी होर सूबे नूं दे रहे हो, तो सीधे तौर पर इस गल कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है कि फिर जीआई टैगिंग का मतलब की रह जाएगा, वो मायने की रह जाएंगे। अगर तुसीं एक तो बाद एक स्टेट नूं देना शुरू कर दो, उस तो बाद तुसीं पूरे देश के भी दे देंगे हो। ये ऐसा भाव है पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कि जे अज पंजाब के किसान नूं या जिहड़े एग्रीकल्चर बेस्ड इलाके ने, जिन्हां इलाके के किसानों नूं इहदी बहुत ज़्यादा जरूरत है, जिन्होंने इसका लाभ मिल रहा और इत्थों की क्वालिटी भी जिहड़ी है वो बासमती की बहुत अच्छी है, तो जे उन्होंने उसका बेनीफिट दिता जा रहा तो उन्होंने तो हक नहीं मारना चाहिए। ये इसे करके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट तौर पर केंद्र बिल्कुल हमारे साथ राइस एक्सपोर्टर है करनाल से विजय सेतिया, वो भी फोन लाइन पर जुड़े हुए। नपिंदर, उनसे भी हम यही इसी बारे में बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने भी यही समझाने की कोशिश की कि जो जीआई टैगिंग है उसके मायने क्या है और उसका इंटरनेशनल मार्केट पर क्या असर पड़ता है। एक बार फिर उन्हीं का रुख करना चाहेंगे। विजय सेतिया जी,
इंटरनेशनल लेवल पर अब जीआई टैगिंग के मायने एक बार फिर से आपसे समझना चाहते हैं। जैसा कि नपिंदर ने भी कहा कि अगर हर किसी को ये टैगिंग दे दी गई, फिर जो एक मार्केट बासमती चावल को लेकर भारत की बाहर बनी है, वो मार्केट तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जो आप कहती कि बायर कहां से मिलेंगे और इसका सीधा फायदा पाकिस्तान उठा ले जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसमें खास बात यह है कि पिछले 10-15 साल से जब से ये कोर्टों के अंदर केस लड़े जा रहे हैं जी, मध्य प्रदेश हर जगह पे हार रहा है। जब जीआई के लिए अपीडा ने इसकी योजना बनाई थी तब एमपी के अंदर धान भी नहीं था, तो उन्होंने कभी इस बात के लिए क्लेम नहीं किया। उस समय सिर्फ राजस्थान में बासमती काफी थी, लेकिन राजस्थान को गवर्नमेंट ने ये माना कि उसकी क्वालिटी बिल्कुल मैच नहीं करती, कि अगर उसका चावल बनाओ उसका स्वाद और टुकड़ा, यही चीज मध्य प्रदेश की है। एक आखिरी सवाल आपसे, वक्त क्योंकि मेरे पास कम है विजय सेतिया जी। जो आज शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ट्वीट करके ये भी दावा किया गया, पहले मैंने आपसे पूछा था कि अभी भी तो मध्य प्रदेश में से बासमती चावल खरीदा जा रहा है, ये पंजाब हरियाणा के एक्सपोर्टर खरीद रहे हैं और इसी को अपना कह के बेच रहे हैं। जब ऐसा हो रहा है तो जीआई टैगिंग मिलने में क्या दिक्कत है? उनका कहना बिल्कुल गलत है। उसका कारण यह है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा जो है 70-75% तो सुगंधा नाम की वैरायटी पैदा होती है जो नॉन बासमती है, और नॉन बासमती कह के एक्सपोर्ट है, लेकिन उस वैरायटी की कुकिंग अच्छी है। उसका भी जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो टर्की वगैरह में है। जो लोग यहाँ से काम करते हैं बासमती के साथ, किसी को सुगंधा का ऑर्डर है तो वो एमपी से वो धान ला के उसका चावल यहाँ बना के काम करता है। एमपी का चावल अगर यहाँ ला के कोई बनाना चाहे 400 रुपए का भाड़ा दे, ऊपर से उसका टुकड़ा ज्यादा है, कुकिंग उसकी अच्छी नहीं है, ना लॉजिस्टिक के हिसाब से ये सूट करता है। लेकिन अब फिलहाल विवाद काफी बढ़ता नजर आ। शुक्रिया विजय सेतिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग श्रीवास्तव और नपिंदर, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। तो जीआई टैगिंग को लेकर अब ये विवाद दो राज्यों के बीच में कांग्रेस बनाम बीजेपी हो गया है। बासमती चावल की जीआई टैगिंग को लेकर ही विवाद शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश ये मांग सालों से कर रहा है और अब बाकायदा इस मांग पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आपत्ति जताते हुए पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिख दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बड़ी खबर सिरसा से। सिरसा में रोडवेज की बस लेकर 3 लोग फरार हो गए। बस स्टैंड में सवारियों से भरी ये रोडवेज की बस खड़ी थी और तभी 3 आरोपी इसे लेकर फरार हो गए। शहर के आईटीआई चौक के पास बस को रोका गया। तीनों लोगों को पुलिस ने पकड़ा। मौके पर पुलिस पहुंची थी, पहले लोगों ने इन्हें पकड़ा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। सिरसा से बणी की तरफ ये बस जा रही थी। बड़ी खबर सिरसा से, हरियाणा रोडवेज का एक कंडक्टर भी बस में मौजूद था और इसी बीच 3 आरोपी बस लेकर फरार हो गए। सिरसा से बड़ी खबर, सिरसा में रोडवेज की बस लेकर फरार हुए 3 लोग। बस स्टैंड में सवारियों से भरी रोडवेज की बस खड़ी थी और 3 लोग अचानक से आते हैं, बस लेकर फरार हो जाते हैं, जबकि इसमें सवारियां बैठी थी। रोडवेज का एक कंडक्टर भी बैठा था। शहर के आईटीआई चौक के पास बस को रोका गया। तीनों लोगों को पकड़ा, पुलिस मौके पर पहुंची। सिरसा से बताया गया है कि रोडवेज की बस बणी जा रही थी। हरियाणा रोडवेज का एक कंडक्टर भी बस में सवार था। कैसे ले आए तुम? बस अगवा करके ले आए इसको। एक और बड़ी खबर, कोरोना काल में पंजाब विधानसभा का सत्र होगा। 3 सितंबर से पहले मॉनसून सत्र हो सकता है। न्यूज 18 को विधानसभा स्पीकर ने इस बारे में जानकारी दी है। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। विधायकों का सीटिंग जो अरेंजमेंट है वो बदला जाएगा। स्पीकर की तरफ से जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना काल है, ऐसे में एहतियात तमाम बरते जाएंगे। लेकिन जानकारी सबसे बड़ी ये कि विधानसभा का सत्र 3 सितंबर से पहले हो सकता है। मॉनसून सत्र बुलाया जा सकता है। न्यूज 18 को विधानसभा स्पीकर ने ये जानकारी दी। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा। विधायकों के बैठने का जो अरेंजमेंट है वो भी चेंज किया जाएगा, उसमें भी बदलाव किया जाएगा। एक और बड़ी खबर, कांगड़ा दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर। धर्मशाला पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। विकास कार्यों को लेकर
बैठक भी करेंगे। मंत्री, सांसद, विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कांगड़ा को कई बड़ी सौगातें भी सीएम दे सकते हैं। बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांगड़ा दौरे पर हैं। यहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। धर्मशाला पहुंचे मुख्यमंत्री, यहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। विकास कार्यों को लेकर वो मंत्री, सांसद, विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे और इस बीच उम्मीद यहां के लोगों को ये कि मुख्यमंत्री कोई बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। आपने अभी तक Amazon.in पर लॉगिन नहीं किया है